चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे फ्रीली फॉल का केस। आज हम आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक वो केस जो कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो हम किसी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम किसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इस टॉपिक के पहले भी हम फ्रीली फॉल का केस ले चुके हैं। अब जो मैं आपके सामने टॉपिक ले रहा हूँ वो है सिंपल पेंडुलम का केस। और इस सिंपल पेंडुलम के केस में हमने ए, बी एंड सी तीनों पॉइंट पर अलग अलग पर ये देखेंगे कि क्या तीनों एनर्जी का जो सम है, यानी कि पोटेंशियल ए बी सी पर तीनों एनर्जी का सम बराबर आता है पोटेंशियल काइनेटिक का, और ये हम प्रूफ करेंगे आप इसके साथ। तो यार वेरिफिकेशन है सिंपल पेंडुलम का केस जिसमें तीनों ही पॉइंट पर ए बी सी पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट ले रहे हैं ए यानी कि मीन पोजीशन। ये दोनों पोजीशन होंगी मीन पोजीशन और ये होगी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये मीन पोजीशन हो गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी सी, किसी के भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे जब भी आप सिंपल पेंडुलम को आप लेंगे तो आप देखेंगे इस पोजीशन से इस तरह से मूवमेंट करता है सिंपल पेंडुलम। अब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम हाइट पे होगा, और सबसे ज़्यादा जो मिनिमम पोजीशन पे होगा इस पोजीशन पर ये अर्थ को टच करेगा। तो इस पोजीशन पर टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम करते हैं mgh से। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इसको टच करेगा यहाँ पे हाइट हो जाएगी 0, हाइट इज 0 इस मीन पोजीशन पे, इस ए पोजीशन पे जैसे इसको टच करेगा तो एकदम इसकी हाइट टच करते ही 0 हो जाएगी। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 2gh। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे 2gh, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हो जाएगा mgh और ये हो जाएगा 0, यानी कि ए पोजीशन पर इसकी वैल्यू जो हुई टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज mgh। इस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर। अब हम देखेंगे ए पोजीशन के बाद अब हम देखते हैं बी पोजीशन पर। बी पोजीशन, ये पोजीशन आ जाती है एक्सट्रीम पोजीशन। अब सिंपल पेंडुलम आपका इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद एक मूवमेंट तक जाएगा, फिर उसके बाद स्टॉप होगा। यहाँ पर जब इस मूवमेंट करता हुआ इस पोजीशन पे रुकेगा तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और बॉडी रुक रही है, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो बी पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हाफ एम। इस पोजीशन पे जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी स्टॉप होगी, तब वो दोबारा वापस आएगी। तो इस केस में आपकी v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ 0 प्लस mgh, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी बी पोजीशन पर। अब हम आते हैं सी पोजीशन में। अब बॉडी इधर से मूवमेंट करती हुई सीधी पहुंचती है इस एक्सट्रीम पर, इस एक्सट्रीम पर पहुंचती है, सेम थिंग वही इस पोजीशन पे आके यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे इस बॉडी को रुकना पड़ेगा और बॉडी स्टॉप हो जाएगी।
इस केस में तो टोटल एनर्जी होगी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होगी, काइनेटिक का और पोटेंशियल का। अब इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब इस केस में मैंने बताया था यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक हो जाएगी जीरो और एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो इस पोजीशन पे भी T इज इक्वल टू एम जी एच, यानी कि चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, तीनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी का जो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल का, वो तीनों का सम एम जी एच आएगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एम जी एच, काइनेटिक जीरो, या मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। इस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस पर हाइट जीरो हो गई। अब इस पोजीशन में फिर वही सेम, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इस तरीके से आपका जो सिंपल पेंडुलम वर्क करता रहेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है। वो कंडीशन क्या अप्लाइड है कि द सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड। पहली कंडीशन, नो फ्रिक्शन फोर्स, सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड, नो एयर करंट, किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा एयर का, सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड, देयर इज अ वैक्यूम, वैक्यूम में किया जाए। अगर ये आप नॉर्मल एयर में करेंगे तो उसमें लगातार उसकी स्पीड कम होती रहेगी। ये वेरिफिकेशन जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तब एप्लीकेबल है जब ये पूरा का पूरा सिस्टम फुली आइसोलेटेड हो, जिसमें कोई भी एयर का लॉस ना, एयर फ्रिक्शन कोई भी एनर्जी का लॉस ना करे, यानी कि सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड, आइडियल कंडीशन है। या ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है ये वैक्यूम में हो रहा है, उस कंडीशन में ए, बी और सी पर टोटल एनर्जी जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगा। तो ये वेरिफिकेशन है। इस वेरिफिकेशन में आपने ये बताया कि सिंपल पेंडुलम में चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे ए पर हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और बी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से ये मूवमेंट चलता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी का जो सम है, टोटल एनर्जी का सम यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो सबका एम जी एच और एम जी एच ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल ऑफ यू अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ए, बी एंड सी तीनों पॉइंट पर सब टोटल एनर्जी का सम कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ये वेरिफिकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल पेंडुलम का। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द साइंस द रियल वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।